शुभ प्रभात दोस्तों। नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि ये हमारी किताब है, इसको ज़रूर पढ़ें, जिसमें लिखा गया है किस तरह मुग़लों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारी माता बहनों को बेइज्जत किया। और ये सब क्यों किया उन्होंने कि कुरान में ही ये लिखा हुआ है कि काफिर इंसान नहीं होते। ये मेरी किताब पढ़ लेना। ये इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स, इसमें सारा कुछ दिया गया है, कैसे इन्वेडर्स आए और कैसे उन्होंने हमारे धर्म को भ्रष्ट किया, हमारे मंदिर तोड़े। ये मेरी दूसरी किताब है, डिस्क्रिमिनेटेड हिंदू। इसमें लिखा है सन 47 के बाद भी हिंदुओं को कैसे निशाना बनाया कांग्रेस ने, कम्युनल वायलेंस बिल ला के। तो ये दोनों किताबें हमारी पढ़ लेना, डिस्क्रिमिनेटेड हिंदू भाई विजय कुमार पाल। और दूसरी बात यह है कि भाई इतने दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग क्या मेरे से नाराज़ चल रहे हैं क्या? मैंने 167 वीडियो को सब्सक्राइब किया है, तो मेरी आपसे नम्र विनती है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और शेयर भी ज़रूर करें। इसमें मैं सारा इसी टॉपिक पर ला रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं अपने मूल विषय की ओर। हमारा मूल विषय आज का जो रहेगा वो रहेगा कि जो अभी करप्शन के ऊपर, जो कि जो भ्रष्टाचार है, जो तो भ्रष्टाचार, ये वाला भ्रष्टाचार नहीं जो रुपए पैसे लेते हैं, वो वाला भ्रष्टाचार जो पार्टियों ने हिंदुओं के साथ किया था। तो कांग्रेस सबसे बड़ी एंटी हिंदू पार्टी रही है। इसका इतिहास रहा है शुरू से ही, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने भी ये बोला था कि मैं बाई बर्थ हिंदू हूँ पर कर्म से एक मुसलमान हूँ। इन लोगों को हिंदुओं से क्या नफ़रत है, कैसी नफ़रत है, हम ये नहीं जानते। और कुरान को और इस्लाम को भी काफिरों से क्या नफ़रत है, ये उन्हीं का विषय है, इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि जो विश्वास ना करे वो काफिर है। कुरान में, अल्लाह में, मैसेंजर और एंजल्स में, दूत, मैसेंजर, देवदूत, इस तरह की चीज़ों में। आप ये बताइए, हम उस कुरान पर ऐसा क्या है जो उस पर हम विश्वास करें जिसकी शुरुआती बातें ही झूठी हैं, जैसे कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो ये तो सत्य नहीं है, आप भी जानते हैं। सत्यता ये है कि पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों तरफ और अपनी धुरी पर भी घूम रही है। आप देखें, लट्टू अगर घूम रहा है और लट्टू एक किसी थाली के चारों तरफ भी घूम रहा है और अपनी धुरी पर भी घूम रहा है, तो इस तरह की पृथ्वी है। दूसरा, इस जो आसमान है वो 7 हैं, तो हम इस पर भी बिलीव नहीं करेंगे। तो इससे प्रतीत होता है कि ये कुरान की ये बात भी झूठी है। तीसरा, आसमान में खंभे लगा दिए इन्होंने जिससे आसमान नीचे नहीं गिर जाए। आसमान वो तो स्पेस है, स्पेस में खंभे लगाने की क्या जरूरत है? और आप बताइए खंभे लगे कहाँ हैं, इसका क्या प्रूफ है? खंभे कहीं दिखाइए आप हमें। तो ये भी एक गपाष्ट है, गप है, झूठ है। तो इन चीज़ों को हम डिसबिलीव, अगर नहीं इनको बिलीव करेंगे तो हम वाजबे कातिल हैं कुरान की मर्जी से। मतलब आप एक झूठा ज्ञान भी हमें बताइए और फिर हमें कातिल भी करो। तीसरी बात जो है इनकी ये है कि सूर्य जो है तालाब में कीचड़ के पीछे छिप जाता है, जबकि सूर्य अपनी गति और पृथ्वी अपनी गति की वजह से ये दोनों, एक तरफ सूर्य जरूर होता है, पृथ्वी के एक तरफ सूर्य जरूर होता है। अगर मोहम्मद साहब ने पूरी पृथ्वी का दौरा किया होता सूरज के साथ साथ, तो उनको ये भी पता लग जाता कि सूर्य छिपा नहीं है, सूर्य अपनी गति की वजह से दूर हो गया है। और उनको ये भी पता लग जाता कि जो कुरान जो कहती है कि तस्तरी की तरह है सूर्य पृथ्वी, तो ये तस्तरी की तरह नहीं, ये गोल है, ओवल साइप है। तो जिस कुरान में, जिस इस्लाम में इतनी झूठी बातें लिखी हूँ, हम उसको कैसे विश्वास कर लें? और मुझे आश्चर्य होता है हमारे मुस्लिम भाइयों पर, इस ज़माने में भी ये सभी बातों पर विश्वास करके चल रहे हैं। तो ये बड़ा मुझे हैरत होती है कि ये साइंस की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और यही वजह है मुस्लिम भाइयों में बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक नहीं निकल सकते, क्योंकि मदरसे की पढ़ाई ने इनके दिमाग को कुंद कर दिया गया है। एक झूठी किताब जो कि हमेशा नफ़रत फैलाती है। और दूसरी बात ये बताइए, ये अल्लाह जो है, क्या ये ऑलमाइटी का काम है कि वो 1400, जब से मोहम्मद साहब 610 ईस्वी में ये इस्लाम का आवरण हुआ, मतलब इस्लाम आया,
मोहम्मद साहब के थ्रू। तो शुरुआती दौर में जो 610 से पहले के जो लोग थे वो काफिर नहीं थे, और अचानक 610 के बाद के सारे लोग काफिर हो गए। तो ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा चमत्कार अल्लाह ने कर दिया कि इंसान को दो भागों में बांट दिया। ये अल्लाह का कार्य नहीं है, ये किसी दुष्ट का ही ये कार्य होता है कि हम परिवार में किसी को बांटें, इंसान को इंसान के सामने जो है कत्ल करने की बात कहें। तो ये दुष्टात्मा थी, ये कोई अच्छे पुनीत कार्य नहीं है, कोई अच्छा आदमी नहीं कर सकता। दुरात्मा या पिशाची इस तरह के कार्यों को कर सकते हैं। तो जो 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 पहले मुस्लिम कन्वर्ट हुए, उनके जो पिता थे वो सारे तो काफिर थे। तो क्या कुरान और अल्लाह ये कह रहा है कि अपने माँ बापों को भी काटो? हाँ, वो कह रहा है कि आप उनको दोस्त मत बनाओ। तो ये किस तरह की किताब है जो इंसानों से इंसान को अलग कर रही है? इसको धार्मिक किताब तो नहीं कहा जा सकता। अगर आपकी नज़र में ये धार्मिक किताब है तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन ज़रा गहरे दिल से सोचिए। हम कभी भी मुसलमान को किसी को बुरा मत कहो, वो बेचारे वही पढ़ रहे हैं जो मदरसे की पढ़ाई, मदरसा छाप पढ़ाई है। और अच्छा, दूसरी बात है, इनका इस्लाम धर्म बड़ा खतरे में आ जाता है और ये जुलूस लेकर निकलने लगते हैं। जैसे अभी एएम के छात्र संघ के अध्यक्ष ने, भूतपूर्व अध्यक्ष ने ये निकाला था कि गुस्ताखे रसूल की यही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन जुदा। आपने एक सैमुअल पेटी का गला काटा फ्रांस में, जो निर्दोष था, हम उसके साथ हैं, लेकिन फ्रांस ने आपके 5 आदमी मार दिए। और इसी तरह ये जो गजवाए हिंद जो ये शौक चराया हुआ है, ये जावेद मियांदाद और शाहिद अफरीदी और ये शोएब अख्तर पर, ये बिल्कुल एकदम डफर लोग हैं, इनको कुछ अकल नहीं है। ये वो लोग हैं जो अपनी माँ बहन की बेइज्जतियाँ पहले 5, 6, 7 या 8 साल पीढ़ी पहले करा चुके हैं, अरबों के हाथ, तुर्किस के हाथ। क्योंकि जब तुर्किस और अरब आए थे या महमूद गजनवी आया था, सबसे पहला अटैक होता था पाकिस्तान में, और ये सारे हिंदू थे। तो इनकी माँ बहनों को बेइज्जत किया गया। ये वो बास्टर्ड हरामियों की औलादें हैं कि इनके माँ बापों का पता ही नहीं है कि इतनी स्टूपिड कौम है पाकिस्तान के मुसलमानों की, वो यही नहीं जानती कि हमें किसके खिलाफ लड़ना और किसके खिलाफ नहीं लड़ना। पाकिस्तानी मुस्लिमों की जो कल्चर है वो हिंदुओं से आती है, क्योंकि ये सारे कन्वर्टेड हिंदू हैं। शोएब अख्तर भी कन्वर्टेड गुज्जर है और ये सारे कन्वर्टेड हिंदू हैं। तो ये इतने स्टूपिड और ये फुलिस क्यों हैं कि जो इनकी औरतों की बेइज्जती की, जिनको ज़बरदस्ती इनके पुरखों को तलवार के दम पर मुसलमान बनाया गया, आज ये हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं वो डरपोक लोग जिनके फोरफादर्स पहले कन्वर्ट हो चुके थे। तो अब कोई गजवाए हिंद नहीं होना, गजवाए अरब जरूर हो सकता है, क्योंकि अब इस्लाम में भी 30-40% लोग मानते हैं कि इस्लाम धर्म झूठा, कुरान भी झूठी और लुली लंगड़ी किताब है। तो ये शोएब अख्तर एंड कंपनी जो ये कहती है गजवाई हिंद होगा, तो मैं शोएब अख्तर जी को बड़े नम्र शब्द में बताना चाहता हूँ, बेटे अभी तुम्हारे ज़्यादा पढ़े लिखे हो नहीं, तुमने इंग्लिश सीख लिया क्रिकेटर बनने के बाद, तुमको पता ही नहीं है गजवाई हिंद में हो सकता है तुम्हारी परदादी की परदादी की परदादी और कौन सी दादी को मोलेस्टेड किया हो, उससे पैदा हुए हो तुम्हारे माँ बाप। ये सब बास्टर्ड लोग हैं, हरामी की औलाद हैं। सो जो इस तरह हिंदुओं को गाली धर्म के नाम पर देते हैं, खुद का माँ बाप का पता नहीं, और ये हिंदुओं को गाली, जैसे शाहिद अफरीदी ने भी दी। तो शाहिद अफरीदी, इनकी सबकी जो जावेद में सबकी जो फोर फादर्स हैं मोलेस्टेड हुए, बेइज्जत हुए, उसके बाद भी ये उनकी गाते हैं। तो ये एक तरह से स्लेव हो चुके हैं इनके अरबों के और तुर्किस के। इनकी अपनी कोई लिटरेचर और कल्चर नहीं है। जबकि अरब जो है, सऊदी अरब जो अब हिंदुस्तान से दोस्ती रख रहा है, वो समझ रहा है कि इस्लाम में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इसको फॉलो किया जा सके, क्योंकि अब वो एक ऐसा शहर बनाने जा रहे हैं जहाँ की जो नॉन मुस्लिम है वो आराम से रह सकें, अपने हिसाब से जी सकें, लड़कियाँ जीन्स पहने या कुछ भी पहने। तो ये स्टूपिड लोग हैं, ये खुद कन्वर्ट हुए लोग हैं। 1125 महमूद गजनवी आया था, 1025, फिर 1100 के आसपास महमूद गोरी आया था। उसके बाद ये मुग़लों के आने के बाद तो कन्वर्जन शुरू हो गया था। फिर दास आए, खिलजी तुर्की सब आए। तो इससे बड़े मूर्ख कौम नहीं हो सकती पाकिस्तानियों से कि जिनकी माँ बहनों को बेइज्जत किया गया। माँ बहन, इनकी माँ बहन नहीं, मतलब इनके फोर फादर्स के लोग हैं, और उनसे जो बास्टर्ड लोग पैदा हुए वो सारे आज कन्वर्टेड पाकिस्तानी मुस्लिम हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि आप जो है देखिए कि इस्लाम में जो कुरान बिल्कुल सच्चा नहीं है, ना वो इंसान ने, वो भगवान ने नहीं लिखा, वो कलामुल्लाह है ही नहीं। वो एक झूठ जो फैलाया गया 610 के बाद एक व्यक्ति ने फैलाया कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, और ऐसा झूठ फैलाया अल्लाह प्रॉफिट के नाम पर। आज सारी दुनिया एक दूसरे को मारने और काटने के लिए उतारू है। इसलिए मेरे मुस्लिम भाइयों से निवेदन है कि वो अल्लाह अगर दूसरे को काफिर और नॉन काफिर में बांट दे, वो भगवान हो ही नहीं सकता।
ये एक फैब्रिकेटेड भगवान है जो कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने अपने प्रचलन में ले आए, और इनको हीरा गुफा में मैसेंजर आया था या नहीं आया था इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये भी एक झूठ है, एक फ्रॉड है जो कि पूरे संसार के मुस्लिमों के साथ खेला जा रहा है। और मक्का नाम की सिटी थी ही नहीं। जो इनका गोल्डन रूट था, जो कपास का रूट था, वो चाइना और ये तिब्बत से होकर निकलता था, उसमें मक्का नाम का शहर का कोई जिक्र ही नहीं है। मक्का को कोई जानता ही नहीं था। मक्का एक्चुअल में जो मोहम्मद साहब जो पैदा हुए थे वो पेट्रा में पैदा हुए, ये खोज डैन गिब्सन जी कर रहे हैं, और मक्का तो था ही नहीं उन दिनों। तो इस चीज़ पे भी खोज जारी है। बहुत सारी झूठी बातें हैं इस कुरान में कि वो आपका दोस्त नहीं हो, मतलब ये किताब घृणा फैला रही है, जबकि ये रिलीजियस बुक है, इसको घृणा फैलाना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। तो मुझे तो आश्चर्य होता है कि इस्लाम जो ऐसी चीज़ों से चला जिससे कि पूरी दुनिया ही दो हिस्सों में बांट दी। इन्होंने हर जगह, जहाँ ये माइनॉरिटी में है वहाँ भी परेशान है ये लोग, जहाँ मेजोरिटी में है वहाँ भी परेशान है, आपस में लड़ रहे हैं। तो इस कुरान में और इस अल्लाह में ऐसा क्या गुनाह है कि 610 के बाद इन्होंने मारपीट और खून खराबे करने शुरू कर दिए। और शोएब अख्तर और जावेद मियांदाद और शाहिद अफरीदी और पाकिस्तान के 99% जो हिंदुओं से मुस्लिम बने, इसलिए वो तो अपनी बहादुरी के तमगे हमको ना दिखाएं। अगर वो बहादुर होते तो वो कन्वर्ट ही ना होते। मैं धन्यवाद देता हूँ अभी भी सिंध और पाकिस्तान के हिंदुओं को और दानिश कनेरिया जी को जो अभी तक हिंदू हैं। और एक बिल्कुल बात वाजे कर लें पाकिस्तान के मुस्लिम, अगर हमारा एक भी हिंदू वहाँ परेशान होता है तो ऐसा नहीं है कि तुमने ठेका ले रखा टेररिज्म का, फिर हम भी एक दल बनाएंगे और वहीं जाके तुम्हारे घर में घुस के हम कराची में मारेंगे अगर कोई भी हिंदू धर्म के खिलाफ बोलेगा। और आप इसकी जो बानगी है अगले 2-3 महीनों में देखेंगे। इसलिए मेरा ये है कि आप हिंदुओं को गाली अगर दे रहे हैं तो अपने फोर फादर्स ग्रैंड फादर्स को दे रहे हैं। तो इससे बड़े कमीने, जितने तुम बड़े कमीने हो, इससे बड़ा कमीना मुझे ऐसा इस्तेमाल करना पड़ रहा है गुस्से में। तुम वो बास्टर्ड की औलाद हो जिनको अपने माँ बहनों का ही नहीं पता था, मॉलेस्टेड हुई थी 6वीं और 7वीं पीढ़ी पहले, और आज तुम उन हिंदुओं को धमका रहे हैं जो अपने दम पर अभी भी हिंदू हैं और बदले नहीं हैं। और इस्लाम एक झूठ, कुरान एक झूठ का पुलिंदा है। हाँ, वेदों में अगर कोई ऐसी बात दिखा दे कि किसी मुसलमान और काफिर को मारना, तो मैं खुद मुसलमान बन जाऊंगा। और कुरान को ये साबित कर दे ईश्वर की पुस्तक है तो मैं खुद बन जाऊंगा। अगर ये अल्लाह की किताब है तो अल्लाह इतना क्रूर और निर्दयी और अत्याचारी है कि वो गैर काफिरों को मारने के लिए बोलता है, तो वो अल्लाह के नाम पर एक कसाईगिरी क्यों कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। अच्छे, और मेरे उन मुस्लिम भाइयों को भी ये प्रेरणा के साथ कि आप हिंदुओं से मुसलमान बने हो। अब अगर आप हिंदुओं को गाली दे रहे हो तो आपके फोरफादर को आप गाली दे रहे हो, इसलिए पहले इस्लाम छोड़ें और इंसान बने। इसी के साथ वंदे मातरम, जय हिंद।